नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। क्या आप जानते हैं वो पक्षी जिसे लोग अक्सर अशुभ मानते हैं, असल में इंसानों का सबसे बड़ा मददगार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गीद यानी वल्चर की। आज के वीडियो में हम जानेंगे गीद से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, ताकि इस शानदार पक्षी के लिए आपके दिल में इज्जत बढ़ जाए। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। दोस्तों, गीद को अंग्रेजी में वल्चर कहा जाता है। दुनिया में लगभग 23 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स और न्यू वर्ल्ड वल्चर्स शामिल हैं, जैसे इंडियन वल्चर्स, व्हाइट रपंड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन और इजिप्टियन वल्चर। इनमें से व्हाइट रपंड वल्चर और इंडियन वल्चर की संख्या सबसे ज्यादा घट चुकी है। गीद का शरीर बड़ा और मजबूत होता है। इसके पंख फैलाने पर 8 से 10 फीट तक चौड़ाई हो सकती है, खासकर हिमालयन ग्रिफॉन में। गीद की गर्दन लंबी और आमतौर पर बिना पंखों की होती है। क्यों? क्योंकि जब ये मरे हुए जानवरों के अंदर गहरे तक मांस निकालते हैं तो पंख गंदे ना हो, इसलिए गर्दन नंगी होती है। इनकी चोंच बहुत मजबूत और नुकीली होती है, जो कड़े से कड़े मांस और चमड़ी को भी फाड़ सकती है। गीद को प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ये ज्यादातर मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, जिसे स्कैवेंजर बिहेवियर कहते हैं। गीद का पेट इतना ताकतवर होता है कि उसमें मौजूद एसिड रेबिज, एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। यानी गीद हमारे लिए प्राकृतिक सैनिटाइजर हैं, जिनकी जीभ और लार भी बहुत एसिडिक होती है, जिससे मांस जल्दी गल जाता है। गीत को उड़ान का मास्टर कहा जाता है। ये पंख हिलाए सिर्फ हवा की गर्म लहरों थर्मल्स का इस्तेमाल करके सैकड़ों किलोमीटर उड़ सकते हैं। गीत 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। दुनिया में अब तक सबसे ऊंचाई पर उड़ता हुआ गीत रप्पल्स वल्चर पाया गया है, जो 37,000 फीट की ऊंचाई तक रिकॉर्ड किया गया था, यानी हवाई जहाज की ऊंचाई जितना। गीत की नजर बेहद तेज होती है। ये 3 से 5 किलोमीटर दूर से भी मरे जानवर को देख सकते हैं। कुछ गीधों की नाक भी इतनी तेज होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर से सड़ी गंध को सूंघ सकते हैं। यानी गीध का दिमाग, उसकी नज़र और उसकी नाक, तीनों ही उसे प्रकृति का परफेक्ट क्लीनर बनाते हैं। अगर गिद्ध ना हो तो मरे हुए जानवरों के सड़ने से इतनी भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं कि इंसान की जान भी खतरे में पड़ जाए। गिद्ध मरे जानवरों को साफ करके पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इन्हें नेचर्स क्लीनअप क्रू कहा जाता है। दुख की बात यह है कि भारत में गीधों की संख्या पिछले 30 सालों में 90% से ज्यादा घट चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि एक दवा जिसे डाइक्लोफेनाक कहते हैं, पहले मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होती थी। जब वो मवेशी मर जाते और गीध उनका मांस खाते तो गीध की किडनी फेल हो जाती थी। इसके अलावा जंगलों की कटाई, बिजली की तारों से टकराना, जहर देना, ये सब कारण भी गीधों को खत्म कर रहे हैं। गीधों को बचाने के लिए भारत सरकार और कई संगठन काम कर रहे हैं। डाइक्लोफेनाक पर बैन लगा दिया गया है। गीध प्रजनन केंद्र खोले गए हैं, जैसे पिंजौर, हरियाणा, राजा भाट खावा, पश्चिम बंगाल। अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि लोग गीध के महत्व को समझे, लेकिन अभी काम बहुत करनी बाकी है। चलो अब कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट जानते हैं। गीध सूरज की गर्मी में अपने पंख फैलाकर बैठते हैं, जिससे उनके पंखों पर लगे बैक्टीरिया मर जाते हैं। गीध खुद को ठंडा रखने के लिए अपने टांगों पर पेशाब कर देते हैं। गीध का पाचन इतना तेज है कि वो सिर्फ 5 मिनट में मांस पचा सकते हैं। गीध कभी हमला नहीं करते, ये सिर्फ मरे हुए जानवर ही खाते हैं। हिमालयन ग्रिफॉन गीध के पंख करीब 10 फीट तक चौड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी गीध की। प्रकृति का सफाई कर्मचारी, इंसानों का अनदेखा हीरो। अगर गिद्ध ना रहे तो हमारी धरती पर बीमारी और गंदगी बहुत बढ़ जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम गीधों को बचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए गीध के बारे में आपने आज क्या नया सीखा।